बहुत हो गया 20 साल, अब की बार तेजस्वी सरकार। अब की बार तेजस्वी सर। अब की बार तेजस्वी सरकार। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना है? उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार ने नो डाउट विकास कर रहे हैं, वो उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बट वो आप देख सकते हो ना कि आप एक जगह रोड बना रहे हो, फिर आप उसको रोड को तोड़ दे रहे हो 2 दिन के बाद, एंड वो टूटा हुआ है रोड, उसका आप बोल रहे हो कि हम लोग को वहाँ से गैस का पाइपलाइन निकालना है, पानी का पाइपलाइन निकालना है, उसका वो रोड ऐसा ही है। क्यों पसंद है प्रशांत किशोर, क्यों पसंद है? नए चेहरे हैं, मतलब बदलाव चाहिए बिहार को। आप 15 साल को राज करके देखिए, उससे पहले राजद भी राज करके देखिए, एक बार किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। अब लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार के समय में विकास हुआ है। विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं चाहते। क्या है तेजस्वी में कि आप उनको चुन रहे हैं? तो वही बोले तो उनका लड़ाई ना बीजेपी से है, ना जदयू से है, ना जनसुराज से। उनका लड़ाई सिर्फ बेरोजगारी से है, गरीबी से है। तेजस्वी यादव या फिर कोई भी है, ठीक है, जो बोलते हैं कि हाँ दारू खोल देंगे, कोई सेंस बनता है दारू खोलने का? क्यों भाई, अभी नहीं पी रहे हैं क्या? अभी भी तो पी रहे हैं जिसको पीना है। कैसा माहौल है बिहार चुनाव में? तेजस्वी सरकार बना रही है, 18 को शपथ ग्रहण करने वाली है। दारू खोलने से विकास होगा? दिल्ली जाइए, कहीं पे जाइए, आउटर में जाइए, बिहार को कोई इज्जत नहीं है। तेजस्वी यादव कैसे लग रहे हैं? वो तो मेरे को नहीं ठीक लगते हैं हमेशा से, क्योंकि उनके पापा का जो सरकार था उस टाइम तो हम लोग रोड पे निकल भी नहीं पाते थे, जब सुनते थे कि बहुत खराब था। वो तो कास्टिज्म की वजह से उनको वोट मिलता है। यहाँ पे लोग जात के नाम पर वोट दे रहे हैं या विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? जात के नाम पे जात के नाम पे। एकदम ये फैक्ट है। जो यादव है यादव पे देंगे, जो ये है वो उस पे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं आपके साथ अभिषेक। जैसा कि आपको पता है, बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं और इसी बीच हम इस वक्त मरीन ड्राइव पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जिनसे हम आज बात करेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वो किसे वोट देंगे और किसकी सरकार बनाएंगे। आइए चलते हैं, युवा से बात करते हैं कि इस बार आने वाले चुनाव में वो किसे वोट देंगे और किस सरकार को वो उम्मीदवार में खड़ा करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? सानिध्य सानिध्य जी, क्या करते हैं? मैं बीबीए स्टूडेंट हूँ पटना में, आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट से। तो जैसा कि अभी मौजूदा में अभी आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, जी। तो उस चुनाव को देखकर आप इस बार किस सरकार को चुनेंगे और किस मकसद से चुनेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को कोई गवर्नमेंट एज सच वैसा कुछ खास काम करते हुए दिख नहीं रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो एजुकेटेड है नहीं, उन्हें विकास चाहिए ही नहीं। क्योंकि सब गवर्नमेंट, जैसे कि हमारा पहले लोग तो आज बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा विकास किया है, अभी इस बार उनकी सरकार बनेगी, तो आपका क्या राय है इस पर? नीतीश कुमार ने नो डाउट विकास कर रहे हैं, वो उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बट वो आप देख सकते हो ना कि आप एक जगह रोड बना रहे हो, फिर आप उसको रोड को तोड़ दे रहे हो 2 दिन के बाद, एंड वो टूटा हुआ है रोड, उसका आप बोल रहे हो कि हम लोग को वहाँ से गैस का पाइपलाइन निकालना है, पानी का पाइपलाइन निकालना है, उसका वो रोड ऐसा ही है। मेरे घर के साइड में उन्होंने रोड बनाया, 10 दिन के अंदर वो रोड टूट गया और आज तक वो नहीं बना, और हम लोग को बोला गया है कि वो बन रहा है गैस पाइप के लिए, और आज तक वो रोड बना ही नहीं है अभी तक। वो नो डाउट पटना मेट्रो के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाए, वो बहुत सही है, लेकिन यहाँ के लोग ही एजुकेटेड नहीं है। गलत जगह पे पटना मेट्रो खुल गया है। लोग अगर विकास चाहेंगे तब ना विकास होगा, कोई भी गवर्नमेंट कर पाएंगे। नीतीश कुमार अकेले तो विकास नहीं कर सकते हैं कहीं का, वो यहाँ के गवर्नमेंट चाहेंगे तभी, मतलब गवर्नमेंट तो कर रहा है बट वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तब ना। पटना मेट्रो में सब पे थूक फेंके चला जा रहा है भाई, इससे आपके राज्य का भी वो हो रहा है। इस बार किसे देख रहे हैं सरकार में, किसकी सरकार आएगी? नो डाउट कि बिहार में इंडिया अलायंस महागठबंधन एक साथ हैं, भाजपा की सरकार, भाजपा है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? बीजेपी नो डाउट सही है, और क्योंकि थैंक्स टू मोदी जी के नाम पे ऑब्वियसली ये विकास तो होगा। भाजपा गवर्नमेंट आएगा तो उन लोग का कुछ ना कुछ नॉर्म्स है, उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं, तो अगर उस पर खड़े उतरेंगे तो नो डाउट इस बार हमारे साइड से तो उन्हें वोट जाना चाहिए। मतलब मोदी के नाम पे आप बीजेपी को वोट दीजिएगा या नीतीश कुमार विकास किए हैं उस पर वोट दीजिएगा? मैं तो मोदी पे भरोसा करके जाना चाहूँगा, मोदी के नाम पे आप बीजेपी को वोट करिएगा, क्योंकि मोदी जी एक बहुत बढ़िया लीडर हैं, और उनके लीडरशिप क्वालिटी एंड उनके जैसे वो यूपी में योगी जी ने किया है, मैं चाहता हूँ जैसा यूपी में हुआ है वही चीज़ बिहार में भी होना चाहिए। क्योंकि बिहार में भी एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़ें होती हैं जो यूपी में हो चुकी हैं, तो वहाँ पे योगी जी ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। अगर वैसा बीजेपी गवर्नमेंट और नीतीश कुमार साथ में कोलैब कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर उस टाइप का विकास किया जाए तो हमारे बिहार का भी बहुत अच्छा विकास हो सकता है। आइए कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि उनकी क्या राय है आने वाले चुनाव को लेकर। क्या नाम है भैया? आलोक कुमार। आलोक कुमार, क्या करते हैं? पढ़ाई बीबीए। बीबीए। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है अभी आने वाले चुनाव को लेकर? माहौल तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है माहौल।
माहौल अच्छा है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने की ज्यादा उम्मीद है? बीजेपी बीजेपी की। मतलब क्यों बीजेपी ही क्यों? की सरकार बनेगी, पर मैं पर्सनली चाहता हूँ जनसुराज। जनसुराज। मैं चाहता हूँ पर्सनली, तो प्रशांत किशोर अगर मेरे को वोट कराई तो क्यों पसंद है? प्रशांत किशोर क्यों पसंद है? नए चेहरे हैं, मतलब मतलब बदलाव चाहिए बिहार को। बदलाव चाहिए। 15 साल वो राज करके देख लिए, उससे पहले राजद भी राज करके देख लिया, एक बार किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। मतलब एक बार प्रशांत किशोर को बिहार में मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जरूर जरूर मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो लीकर ये भी मतलब अगर देखा जाए तो ये अच्छा पर्सपेक्टिव के खोलने का बात कहा है उन्होंने, क्योंकि जो पॉइंट्स उन्होंने बोला है कि बच्चे दारू से बंद है, अच्छी बात है कि दारू बंद है, लेकिन दारू मतलब लीकर के कारण उनको पसंद कर रहे हैं या और भी कुछ विकास के कारण? लीकर है कि हाँ वो पसंद है, इसलिए नहीं कि मतलब उनको दारू पीना है, लेकिन हाँ देख रहे हैं कि अब फ्रेंड सर्कल में ही देखिए जो दारू नहीं पीते हैं अब गांजा के नशे में जा रहे हैं, वो और ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, सूखा नशा बढ़ रहा है, स्माइकर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, दारू पिए आराम से लोग पिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, सरकार को भी टैक्स मिलेगा, बढ़िया है बात है, दारू खुलना चाहिए। हम तो पर्सनली चाहते हैं दारू खुलना चाहिए। क्या लगा तेजस्वी को किस नज़र से देख रहे हैं? तेजस्वी अच्छे हैं, नो डाउट कि वो भी अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जनसुराज बने। सब अपने जगह अच्छे हैं, सबके नज़र में सब अच्छे हैं। मतलब बिहार बदलाव मांग रहा है। बदलाव चाहिए, हमको तो चाहिए बदलाव, कि नया चेहरा मिले। नया चेहरा इस बार चाहिए आपको। क्या कैसा माहौल है बिहार में? आप बहुत दिन के बाद आए होंगे देहरादून से, तो क्या लग रहा है चुनाव के बीच में आपका बिहार आना, और इस बार आप लगता है वोट भी करेंगे? नहीं, वोट तो नहीं करूंगा। क्यों? अगर वोट करूंगा भी तो नन पे करूंगा, ऐसा क्या हो गया है? यहाँ के लोग पहले तो विकास नहीं चाहते हैं, ये तो फैक्ट की बात है। अब बताइए, लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार के समय में विकास हुआ है। विकास हुआ है लेकिन यहाँ के लोग नहीं चाहते। अब बताइए, मेट्रो बन रहा है, ठीक है, वहाँ लोग थूक के जा रहे हैं, ठीक है, कोई को देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे आजकल का बहुत सारे रील्स वायरल हो रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ एक कोई बंदा पकड़ा हुआ है, सारा पूरा फैमिली निकल रहा है, एक पर्ची कट रहा है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, कहाँ से विकास कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अपना अप्लाई भी करो, गार्ड रखो या फिर कुछ भी रखो। यहाँ पे देखिए आप, हम भी रहते हैं देहरादून में, दिल्ली से होके आते हैं, वहाँ के मेट्रो देखिए भाई, वहाँ पे कोई ऐसे भी पास नहीं कर सकता है, पास है तब जाना है, नहीं तो ऐसे कोई अलाउंस नहीं है। यहाँ कोई भी देखिए कहीं पे भी घुस जा रहा है, ठीक है। यहाँ का ट्रैफिक रूल हर टाइम यहाँ का बता रहा हूँ मैं आपको, ये दिनकल को नंबर है, ठीक है, शाम के टाइम में जो ट्रैफिक होती है, ठीक है, आधा घंटा लगता है। आप बताइए, मान के चलिए यहाँ पे इलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, आप रोड ब्लॉक कर दे रहे हो, ठीक है, एक ऐसा टाइम रखो ना, पर्टिकुलर टाइम जिसमें आपको कन्वीनियंस रहे। हम लोग का कन्वीनियंस खराब हो जाता है, हम लोग आते हैं, अगर मान के चलिए कोई बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैरिन ड्राइव, ठीक है, जो भी है जहाँ हम बैठे हुए हैं, ठीक है, मान के यहाँ पे शॉप्स है, ठीक है, पहले इसका ये सब बना दिया है, ठीक है, टेंडर पास नहीं हुआ है, किसी का शॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम टेंडर पास करे, इन लोगों को भी तो शॉप मिले। ये लोग खुले हुए रहते हैं, इनकी गाड़ी हटा के लेके चल जाते हैं। अब कोई इंसान मान के चलिए मैरिन ड्राइव पे आया है और कोई शॉप ही नहीं मिल रहा, तो क्या मैरिन ड्राइव आप खोल के रखे हो? कुछ नहीं है, ना बैठने लायक है ना कुछ है। कोई ओपिनियन होना चाहिए ना यहाँ पे, पहला बात। दूसरी है, यहाँ का लोग विकास नहीं चाहते। कहीं पे पुल बन रहा है, वहाँ पे इतना सिक्योरिटी के साथ रख रहा है कि हाँ लाइट्स नहीं चोरी करे, यहाँ लाइट्स चोरी हो रहे हैं। आप देखिए, लोहा निकाल के लेके भाग जा रहे हैं। क्या है, कोई विकास चाह रहा है? किस लिए? कोई नहीं। तेजस्वी यादव या फिर कोई भी है, ठीक है, जो बोलते हैं कि हाँ दारू खोल देंगे। कोई सेंस बनता है दारू खोलने का? क्यों भाई, अभी नहीं पी रहे हैं क्या? अभी भी तो पी रहे हैं, जिसको पीना है बाहर से मंगवा के कैसे करके सब हो रहा है, ठीक है। अभी चेकिंग चल रही है ना, हर टाइम चेकिंग होती है क्या? अभी इलेक्शन इसलिए चेकिंग हो रही है। कोई बाइक जा रहा है, कार जा रहा है, उसका चेकिंग करके देख रहे हैं कि हाँ वो दारू लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। ये पहले क्यों नहीं करते हैं आप? करना तो चाहिए वहाँ पे भी। ओपिनियन तो यहाँ पे सबका खराब है। दारू खुल जाएगा तो, जब दारू खुला हुआ था यहाँ पे, ठीक है, कितना क्राइम रेट था, अभी कितना कम है। आपको क्या लगता है, अगर यहाँ दारू खुल जाएगा तो क्राइम रेट, विकास हो जाएगा? दारू खुलने से विकास होगा? भले टेंडर पास होगा, थोड़ा बढ़ेगा इनकम, ठीक है, ठेकों से भी या फिर कुछ भी, कहीं से भी होगा, इनकम बढ़ रहा है ना। विकास क्या हो रहा है इसमें? कोई विकास है? भले कर रहे हैं नीतीश यादव यहाँ पे, जो भी नीतीश जी जो भी कर रहे हैं, ठीक है, सारा चीज़ चल रहा है, लेकिन क्या है? कुछ नहीं है यहाँ इस बार नीतीश कुमार ने तो बहुत से ऐसे दावे किए हैं और विकास भी आया है बिहार में, लोग कह रहे हैं। विकास आया है, नो डाउट विकास आ रहा है नीतीश के रहते में। इस बार क्या लग रहा है कि उनकी सरकार आएगी? उनकी सरकार तो आनी है, ये तो डेफिनेटली है, ठीक है। मतलब और भी सारे विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जैसे कि देखिए, जो तेजस्वी समझदार यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, और आपके पीछे महुआ से भी तेज प्रताप यादव भी खड़े हैं। क्या लग रहा है, उनके बारे में क्या राय है? नहीं, मेरे नहीं, ओपिनियन ही खराब है। कोई नहीं देगा वोट। अच्छा ठीक है, मान के चलिए आपको वोट दे दिया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो? कुछ आप पहले से करके दिखाओ ना। जब इलेक्शन आ रहा है आप बोल रहे हो, एक काम करो, आप खुद से पहले से अप्लाई करो। आपके पास है धनराशि, जो भी आप इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है, तो आपके पास है इनकम, इतना सोर्स तो होगा। आप पहले से विकास करो। जब दिखेगा कि हाँ ये गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं रहते हुए में कर रहा है, तब तो आपको ऑटोमेटिकली वोट देंगे ना। जरूरत पड़ेगा क्या ऐसे वोट के लिए? नहीं जरूरत पड़ेगा। आप बोल रहे हो जॉब, क्या है बाहर के टाइम में, ठीक है, आपको बता रहे हैं, लिटरली फैक्ट है, दिल्ली जाइए, कहीं भी जाइए, आउटर में जाइए, बिहार को कोई इज्जत नहीं है। बिहारी क्या, तुम्हारे यहाँ ये चोरी होता है, कोई रील बन रहा देख रहे हैं, चोरी चोरी चोरी, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग जात के नाम पर वोट दे रहे हैं या विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? जात के नाम पे, जात के नाम पे एकदम ये फैक्ट है।
जो यादव हैं यादव पे देंगे, जो ये हैं वो उस पे देंगे, सीधे यहीं पे चल रहा है। तो विकास यहाँ नहीं देख रहा बिहार में कोई। विकास देख कौन रहा है? जहाँ जिसको दारू पीना है वो देखेगा कि हाँ जहाँ ठेका खोलेगा उधर वोट दे देंगे, यही ना बन रहा है। कोई ओपिनियन कहाँ है इसमें? कोई बिहार को बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए, या सेम रिपीटेशन चलता रहा है बिहार के साथ? बदलाव चाहिए, खुद से करना पड़ेगा। अगर यहाँ के लोग खुद से नहीं करेंगे तो बाहर जैसी इज्जत है वही रह जाएगी। तो क्या लग रहा है बिहार चुनाव को लेकर इस बार? बिहार चुनाव लोग के कुछ नहीं, हमेशा की तरह नीतीश सरकार बनेगी, बीजेपी को वोट जाएगा। मतलब बीजेपी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या बात है उनके पीछे? उनके बात ही यह है कि मोदी हमारे सबसे पहले, मोदी अंकल, और डेवलपमेंट भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। बिजनेस के रिलेटेड में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, जीएसटी वगैरह भी कम हुआ है, गाड़ी वगैरह का दाम भी बहुत गिरा। डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में भी बहुत, नीतीश कुमार की सरकार में बहुत डेवलपमेंट तो हुआ है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव कैसे लग रहे हैं आपको? वो तो मेरे को नहीं ठीक लगते हमेशा से, क्योंकि उनके पापा का जो सरकार था उस टाइम तो हम लोग रोड पे निकल भी नहीं पाते थे, जब सुनते थे कि बहुत ख़राब था। वो तो कास्टिज़म की वजह से उनको वोट मिलता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट कास्टिज़म में ही मिल रहा है। यादव को यादव वोट कर रहा है, गुप्ता को गुप्ता वोट कर रहा है। ये कास्टिज़म की वजह से उन लोग को वोट मिलता है। इस बार क्या जात के नाम पे या विकास के नाम पे वोट होगा? देखिए, हमेशा की तरह जात के नाम पे सबको जाति के नाम पे वोट मिल रहा है। विकास के नाम पे तो यहाँ के लोग चाह नहीं रहे कि विकास हो, क्योंकि डेवलपमेंट नीतीश कुमार करवा भी रहे हैं, बट लेकिन यहाँ के लोग वैसे हैं जो डेवलपमेंट होने नहीं दे रहे हैं। रोड बन रहा है तो रोड ही खोद के ले जाते हैं घर बनाने के लिए। घर के लिए तो भाई अलग अलग योजना बना है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। मतलब और भी तो विकल्प हैं आपके सामने, जैसे कि तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर हैं, तो इन लोग में से आपको कुछ खामियां दिख रही हैं? देखिए, खामियां कुछ नहीं है। हमारे नीतीश अंकल जो हैं उनके सरकार में हमें डेवलपमेंट दिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। डेवलपमेंट बहुत हुआ है, मैं देख रहा हूँ। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना है? उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। मतलब क्यों नहीं? वो बोल रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार अगर बिहार में बनती है तो बिहार बदल देंगे। देखिए, ऐसा कुछ होने वाले, अगर बदलना रहता तो पहले ही बदल देते ना। थोड़ा तो प्रेशराइज करते ना, कुछ ना कुछ पहले दिखाते ना। जब वोट मांगने का वक्त आता है तब सब बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले से कुछ तो दिखाए, लेकिन पहले से कुछ नहीं। जब वोट लेने का बारी आता है तब कोई बोलता है कि दारू खोल देंगे, कोई बोलता है कि हम जॉब बांट देंगे। ऐसे नहीं ना होता है, पहले कुछ दिखाए तो हम लोग को। हम लोग का स्टूडेंट, हम लोग को बेनिफिट्स कुछ चाहिए, तो हम लोग को कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलता है। हम लोग बहुत पहले से। मतलब नीतीश कुमार के तरफ से आपको कुछ बेनिफिट मिला है? हाँ, मिला है। बहुत रोड वगैरह बहुत अच्छे हुए हैं, वो बात दूसरा है, थोड़ा टाइम लगता है, खोद वोद के छोड़ देते हैं, बट लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है। रोड वगैरह भी अच्छा हो रहा है, हर जगह डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इस बार वोट देंगे? हाँ, इस साल वोट देंगे हम। किसको देना है? बीजेपी को ही देंगे हम। बीजेपी को वोट? हाँ बीजेपी को इस बार बिहार में लाना वापस? हाँ हाँ, हमारा सरकार बीजेपी से। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है बिहार में? हाँ हाँ, उसके लिए कोई नो डाउट, वो बीजेपी सरकार ही आएगी। 14 नवंबर जो डेट दिया गया है उस दिन बिहार बदलेगा और वापस नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? हाँ, एकदम नो डाउट वही सरकार बनेगी। हम लोग बनाएंगे उनका सरकार। आप लोग बनाएंगे? हाँ। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम आकाश कुमार हुआ। आकाश कुमार। मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। के छात्र हैं। कहाँ रहते हैं? मैं पटना में अभी रहता हूँ। पटना अभी में? तो आपका एज कितना हो गया? मेरा एज हो गया 25 साल। 25 साल। वोट कब से दे रहे हैं? वोट तो ये फर्स्ट टाइम, हम इससे पहले लोकसभा का वोट दिया था और ये सेकेंड टाइम हुआ। सेकेंड टाइम वोट है। हाँ। मतलब बिहार में चुनाव है, अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है बिहार चुनाव को लेकर? तेजस्वी सरकार बना रही है, 18 को शपथ ग्रहण करने वाली है। तेजस्वी इस बार सरकार बना रहे बिहार में? एकदम 100%, इसमें नो डाउट। मतलब क्या लग रहा था? अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी, वो विकास की ओर है, तो तेजस्वी 17 महीनों में उन्होंने बताया कि बहुत सारा विकास उन्होंने किया, रोजगार दिया, इस पे क्या कह रहा है? हाँ, सही है, 17 महीने में रोजगार दिया, इसमें नो डाउट। बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब वो बिहार में वापस फिर से आएंगे तो 1.5 लाख नौकरियां वो देने का वादा किए हैं। देखिए, उनका लड़ाई ना बीजेपी से है, ना जदयू से है, ना जनसुराज से। उनका लड़ाई है गरीबी से है, बेरोजगारी से है, और यही सब लड़ाई है उनसे। तब इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी बिहार में? एकदम 18 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाली है। मतलब कोई ऐसा क्या है तेजस्वी में कि आप उनको चुन रहे हैं? अरे तो वही बोले तो, उनका लड़ाई ना बीजेपी से है, ना जदयू से है, ना जनसुराज से। उनका लड़ाई सिर्फ बेरोजगारी से है, गरीबी से है। जो लोग रोजगार नहीं मिल रहा है, सही ब्लॉक में जाने पर उनका काम नहीं हो रहा है, बहुत ऐसा बात है जो उससे। मतलब सीएम अगर तेजस्वी अगर जीतते हैं तो सीएम कुर्सी पे कौन रहेगा, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव की रहेगी, सीएम इस बार तेजस्वी हैं? एकदम नो डाउट। प्रशांत किशोर को किस नज़र से देख रहे हैं? प्रशांत किशोर उस लायक अभी नहीं हुआ कि बिहार में वो चेहरा सीएम का हो, अभी उस लायक नहीं हुए है।
मतलब प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि बिहार में आएंगे तो बदलाव करेंगे, विकास लाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार मिलेगा, महिलाओं के लिए घर घर हर घर उनको नौकरियां दी जाएंगी। बदलाव तो सब चाहती है, लेकिन रफ्तार किनका तेज है वो ना देखना है। तेजस्वी का युवा है, युवा सोच है, बेरोजगारी बोले ना उनका सिर्फ ना लड़ाई है जौनपुरा से, एनडीए से, ना जदयू से, उनका बेरोजगारी, गरीबी और जो ये भ्रष्ट हो रही है उनसे लड़ाई है। बहुत हो गया 20 साल, अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सर। अब की बार तेजस्वी सरकार। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे, बिहार के जो आने वाले जो वोटर हैं, यानी कि जो युवा हैं, वो क्या कुछ कह रहे थे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। वो इस बार ना जात को देखकर ना धर्म को देखकर वोट करेंगे, वो इस बार देखेंगे तो विकास देखेंगे। और उसी में से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये भी बताया कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया कि आने वाले दिनों में वो इस बार रोजगार देंगे और नौकरियां देंगे। और भी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।